हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लेकर आए हैं हमारा जो चैनल का नेम है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि रिफ्लेक्टिव थिंकर्स क्या होते हैं और उस चैनल का नेम यही क्यों रखा। तो आज मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल कि हमने ये नाम कैसे लिया और क्यों लिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। सिंपल शब्दों में यदि मैं बात करूं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स की, यदि सपोज कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको हम स्कूल में, ठीक है, प्ले स्कूल में जाता है, इसको सिखा देते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, उसको बच्चे को पूरा थोड़ा बहुत मीनिंग पता रहता होगा कि स्टार मैम ने कुछ बोला है या ऐसे सिखाया, लेकिन उसका काम क्या है, सिर्फ रटना। वो समझता नहीं उन बातों को। मैम ने सिखा दिया, इतना घर आके पेरेंट्स को समझा देता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट उसका मतलब उसको पूरी तरीके से नहीं पता है। सिर्फ रटन विद्या जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, रटने वाली, ठीक है, सबसे फर्स्ट फेज में जो आती है। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है, 5th 6th क्लास में जाता है, तब उसको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, लेकिन वो क्वेश्चंस नहीं करता है। ठीक है, 6th 7th तक बच्चा आता है, लेकिन मैम ने जितना पढ़ाया, ठीक है, उसमें से जिसको सॉल्व करते नहीं आया तो सिर्फ वो उतना ही क्वेश्चंस करता है, एक्स्ट्रा उसके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, फिर जब और आगे बढ़ता है स्टूडेंट, 9th 10th तक भी उसको यही हाल रहता है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ना है, एग्जाम देना है, पास होना है, अगली क्लास में हमको जाना है, बात खत्म। ठीक है, इतना होता है 10th क्लास तक के बच्चों का पूरा सिनेरियो। उसके बाद जब आते हैं 11th 12th में, तब थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग हम हो जाते हैं कि हमको फ्यूचर में क्या करना है और हमारा इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, और 11th 12th में 9th 10th थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में सपोज इंजीनियरिंग कर रहे हो, तब हमारी थिंकिंग थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाती है। ठीक है, मीन्स हम क्या करते हैं, मैम ने जो समझाया होता है, ठीक है, थोड़े से उसके एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं मैम से। ठीक है, यदि कुछ पूछा या तो उसी में से थोड़ा सा डाउट्स निकाल के मैम से पूछ लिया। ठीक है, इतना हम करते हैं ग्रेजुएशन में। और तब क्या होता है, पेरेंट्स सिखाते हैं, पेरेंट्स फोर्स करेंगे, टीचर फोर्स करेंगे, पढ़ लो ये सब्जेक्ट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट से सुनने को मिलता है इंजीनियरिंग कर लिया हमने, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने किया, क्योंकि हमारे पापा ने फोर्स कर लिया कि बेटा तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, इसलिए इंजीनियरिंग कर ली। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मैंने सुना है कि मैम हमको तो हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया इसलिए हमने इंजीनियरिंग कर लिया। मतलब वहां तक क्या होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा ये कर ले, फ्यूचर आगे सेफ रहेगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन एक लिमिट जब ऐसी आती है तब पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, वो होता है हायर एजुकेशन, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात का जो होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च में यदि हम जाते हैं आगे, ठीक है, हायर स्टडी के लिए, तब पेरेंट्स या कोई टीचर हमको फोर्सफुली नहीं कहते कि तुम रिसर्च में चले ही जाओ, इसी टॉपिक पे रिसर्च करो, नहीं, वहां पर हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग काम करती है, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो हायर एजुकेशन का भी है, इंजीनियरिंग लेवल का भी है। ठीक है, जो स्टूडेंट से लेकर मतलब बेसिक कंप्यूटर से लेकर हम एडवांस तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रहेगी उनकी, जो क्या सोचेंगे, हाई लेवल का। ठीक है, हायर एजुकेशन में जैसा सोचते रिसर्च के लिए, रिसर्च करना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं मेरी रिसर्च तक पहुंच सकती हूँ। ठीक है, जो मुझे फाइनल आउटकम्स चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। मतलब जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन से भी ऊपर हायर एजुकेशन होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स नहीं कहेंगे हमसे, कोई कुछ फोर्स नहीं करेगा, हम हमारे हिसाब से करेंगे और हम खुद पर एनालिसिस करते हैं। पर इंडिविजुअल की रिफ्लेक्टिव थिंकर, इंडिविजुअल की बात हो रही है, मैं सपोज रिफ्लेक्टिव थिंकर में इंडिविजुअल अपना खुद का एनालिसिस करूंगी कि मुझे अब क्या करना है, इसके बाद मैं क्या स्टेप ले सकती हूँ। ठीक है, और उसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कोई गार्डन चले गए घूमने के लिए। ठीक है, हम छोटे बच्चों के साथ में देखते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, गार्डन में खूब मस्ती करते, खेलते, झूले, ठीक है, स्लाइडिंग वगैरह करते। लेकिन और जो बड़े, ठीक है, जो जिसमें बहुत अच्छी सोच है, मतलब जो रिफ्लेक्टिव टाइप्स के लोग होते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स टाइप के, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टाइप के जो लोग होते हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये गार्डन है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ पर मैं मेरे हेल्थ के लिए यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता है, क्या यहाँ पर घूम के मेरा हेल्थ में सुधार सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव टाइप की, मतलब कुछ एनालिसिस करके हमने कुछ इनसे इंसाइट्स निकाला। ठीक है, कि यहाँ पर एनालिसिस करके कि यहाँ की जो एयर है वो इतनी फ्रेश है, तो यहाँ पर क्या मैं खुद के लिए कुछ फायदा उठा सकती हूँ, क्या मैं यहाँ घूम सकती हूँ, जिससे
मेरी तबीयत अच्छी रहे। मतलब जो एनालिसिस करके कुछ इंसाइट्स निकालते हैं, कुछ ना कुछ उसका निचोड़ निकालेंगे कि हमको इस चीज से ये फायदा होगा, या क्या इन्वायरमेंट के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ इन्वायरमेंट के लिए कुछ पेड़ लगा सकती हूँ। मतलब उस गार्डन में जाने से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद यदि हम उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा उसमें से सीख सकते हैं उस एनवायरमेंट से, ठीक है, कि वो किसी भी कंडीशन में इतने खड़े, जैसे पेड़ों से कुछ सीख लिया हमने कि पेड़ है किसी भी कंडीशन में डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं और कंटिन्यू हमको एयर देते रहते हैं, कंटिन्यू ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो जो सोचने की जिससे पावर होती है वो होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, जो बहुत ज्यादा एनालिसिस करते खुद के लिए भी, ठीक है, कि खुद को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये जो एनालिसिस होता है डीपली, ठीक है, हम बहुत ज्यादा डीप में जो एनालिसिस करते हैं, जो सोचते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। समझ आई बात? यहां पर भी मैंने यही लिखा हुआ है, हु टेक द टाइम टू थिंक डीपली क्रिटिकली अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, एक्शंस एंड बिलीफ। मीन्स हम जो एक्शंस लेते हैं या जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं या हमारे जो फेलियर्स होते हैं, उससे हम सीख के कुछ ना कुछ और नया करते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। Pause and ponder, ask questions, seek understanding, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ असेसमेंट, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ओपन माइंडनेस, ठीक है, अप्लाई इनसाइट्स और कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में। तो इसीलिए हमने हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स को यदि मैं वन वर्ड में बताऊं तो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स मींस होता है थॉटफुल एक्सप्लोरर। मतलब अपने थिंक को हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना एनालिसिस कर सकते हैं इंडिविजुअल पर, खुद पर कितना एनालिसिस कर सकते हैं, कितना हम एक्शंस को हमारे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, हम कितना ऑब्जर्वेशन पावर रखते हैं, ये सारी चीजें आएगी रिफ्लेक्टिव थिंकर्स में। ठीक है, ये जो चैनल है रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर से एडवांस तक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इतनी सिंपल और इतने इजी लैंग्वेज में, ठीक है, सारे लेक्चर्स बने हुए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी यदि बेसिक पढ़ा हो तो उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडवांस जो NIRF रैंकिंग का मैंने वीडियो डाला था वो हायर एजुकेशन का टॉपिक है। ठीक है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें वो टॉपिक बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो हम सारे लेवल्स की धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।